जय श्री राम छात्रों। आज आप लोग को संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और उससे पहले हम लोग, आप लोग, तुम लोग, वे लोग का संस्कृत क्या होता है, कि कौन से पुरुष में आते हैं, कौन से वचन में आते हैं, इसका आखिर मान लीजिए कि आप लोग, तो आप लोग का संस्कृत क्या हुआ और ये कौन पुरुष में आया, कौन वचन में आया, उसको जानेंगे। संस्कृत में पुरुष और वचन क्या होता है, इसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग ऊपर लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा स्टार देकर, संस्कृत में पुरुषों और वचनों की कुल संख्या 3 होती है। वचनों की कुल संख्या 3 होती है। देखिए, संस्कृत में पुरुष और वचन 3 होता है, पुरुष भी 3 होता है और वचन भी 3 होता है। अब देखिए, कौन कौन पुरुष होता है, कौन कौन वचन होता है, उसको जानेंगे। उसको एक बॉक्स के माध्यम से आप लोग के सामने एक बॉक्स के माध्यम से, आइए एक बॉक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि संस्कृत में पुरुष वचन कितना होता है, कितना नहीं होता है, और इसमें कौन सा पुरुष में, कौन सा वचन में आप आता है, कौन सा में तुम आता है, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर पुरुष लिखेंगे, पुरुष, वचन हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए, वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में आपको देखिए, पुरुष में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष में है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखिए, आज अभी जो हम बता रहे हैं आपको वचन के अनुसार, वह का, तुम का, आप लोग का, पुल्लिंग के लिए सिर्फ है स मीन्स होता है वह, तो मीन्स वे दोनों, ते वे लोग। और उसके बाद है प्रथम पुरुष में आता है आपका भवान, भवान मीन्स होता है आप, भवंतो मीन्स होता है आप दोनों, और भवंतः मीन्स होता है आप लोग। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष में। अब आइए मध्यम पुरुष में है। मध्यम पुरुष में त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम लोग। फिर आता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अहम, अहम का हिंदी होता है मैं या हम, अवाम मीन्स होता है हम दोनों, वयम हम लोग। अब देखिए फिर से एक बार, संस्कृत में पुरुष और वचनों की कुल संख्या 3 होती है। पुरुष हो गया आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन आपका हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, प्रथम पुरुष में क्या कहता है, स तो ते, स मीन्स होता है वह, तो वे दोनों, ते वे लोग। भवान भवंतो भवंतः, भवान आप, भवंतो आप दोनों, भवंतः आप लोग। फिर है मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग। फिर है उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम, अहम मैं या हम, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग। और देखिए, इसको जो है, इसको हलंत बोला जाता है। तो हलंत और विसर्ग इसमें मत छोड़िएगा, क्योंकि हलंत विसर्ग पर ही पूरा संस्कृत आपका आधारित रहता है। तो इसको उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद इसको उतार लीजिए पूरा, और उतारने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, इसको उतारने से सिर्फ आपका अनुवाद नहीं बनेगा, ये तो आपका जो है, इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसको उतारिएगा, तभी आपका अनुवाद बन पाएगा। ठीक है। और अनुवाद जो है हम लोग लकार पर बनाते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए कि अंग्रेजी में आप और तुम सभी का अंग्रेजी जान गए तो क्या उस पर ट्रांसलेट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोई भी टेंस की जरूरत रहती है, कोई भी सेंटेंस है
उसी प्रकार इसमें भी वाक्य इसको उतार लिए। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लकार। लकार में हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे और उसमें यह मालूम चलेगा कि लकार कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लकार हेडिंग भी डालते हैं। लकार, लकार का हिंदी होता है काल। देखिए लकार जो है, लकार का हिंदी होता है काल। काल को आप लोग हिंदी में पढ़ चुके होंगे, इसका 3 गो भेद होता है। अंग्रेजी में भी पढ़ चुके होंगे, अंग्रेजी में भी 3 गो भेद होता है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में काल को हम लोग लकार कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका 3 भेद नहीं होता है। इसका मूलतः जो है 10 भेद होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है मात्र 5 गो भेद पढ़ना है। तो देखिए संस्कृत में 5 गो भेद हमको कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, लिखते हैं। पहला है आपका लट लकार। पहला लट लकार जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा है आपका लंग लकार। लंग लकार जिसका हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा है विरिट लकार। विरिट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार। लोट लकार का हिंदी है अज्ञातक शब्द। और आपका 5वां है विधिलिंग। विधिलिंग का हिंदी है चाहिए के अर्थ में। अब देखिए विधिलिंग का हिंदी है चाहिए के अर्थ में। देखिए 5 लकार कौन कौन से है। पहला है आपका लट लकार। लट लकार जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। ये जो है हलंत है, सभी में हलंत लगा हुआ है। दूसरा है लंग लकार, ये अंग है, अंग में हलंत लगा हुआ है। दूसरा है लंग लकार, हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा है लिट लकार भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार अज्ञातक शब्द। और 5वां है विधिलिंग चाहिए के। अब देखिए इसको लिखने से ही फिर अनुवाद नहीं सीख पाइएगा, तो सर कैसे सीखेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले अब जानेंगे कि लट लकार किसको कहते हैं। लट लकार किसको कहते हैं इसकी परिभाषा जानेंगे और इसमें हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे। तो आज आपका जो है लट लकार के बारे में फिर चलते हैं, हेडिंग और डालेंगे लट लकार। सबसे पहले लट लकार की पहचान, आखिर कैसे जानेंगे कि कोई क्रिया कोई वाक्य जो है लट लकार का है कि नहीं है। तो हेडिंग डालिए लट लकार। हेडिंग है लट लकार और इसका पहचान लिखिए। तो देखिए इसका पहचान क्या है। किसी भी क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ता हूं, ते हैं, रहा है, रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हैं, आदि हो, आदि हो तो उसे लट लकार का वाक्य समझते हैं। बोल रहा है क्या लट लकार कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्रिया लट लकार का है। तो बोल रहा है कि जिसके अंत में ता है, ता हूं, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, हो, तब उसे हम लोग लट लकार का वाक्य पहचानेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में आपका लिख दिया गया कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो देखिए इसको कैसे, क्या ये वाक्य है लट लकार के कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए इसके अंतिम में देखिए ता हूं, इसके अंतिम में दिखाई दे रहा है कि ता हूं। तो ता हूं तो लट लकार का वाक्य है। जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब बताइए ये आपका लट लकार का वाक्य है कि नहीं है। तो देखिए अंतिम में रहा है, तो रहा है तो लट लकार का वाक्य है। तो अभी हम लोग इसको हिंदी में जाने, अब इसको हम संस्कृत में कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ, इसको सर हमको संस्कृत में करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से लिख दिया गया तो आप संस्कृत में भी अनुवाद नहीं कर पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल के बारे में बता दिया गया, ट्रायंगल का डिफाइन दे दिया गया, अब बोल दिया कि बाबू इसका पेरीमीटर और एरिया निकालो, तो निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ लट लकार का पहचान बताया गया है, परिभाषा बताया गया है। इसका बनावट क्या होता है वो अभी नहीं बताया गया है।
तो बनावट क्या होता है उसको जानेंगे और बनावट पर ही आपका जो है इसका अनुवाद हो पाएगा। जिस प्रकार फॉर्मूला हम लोग मैथ में किसी भी चीज को बनाने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में किसी चीज को बनाने के लिए बनावट का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लट लकार में जो है संस्कृत में जो है इसको अनुवाद करने के लिए हम लोगों को धातु रूप की आवश्यकता पड़ती है। धातु रूप समझिए कि इसका ही फॉर्मूला है, इसका यह बनावट है, इसका यह स्ट्रक्चर है, जो भी कहिए लट लकार का धातु रूप। धातु रूप में भी आपका पुरुष और वचन होता है। धातु रूप में भी आपका पुरुष और वचन होता है। पुरुष उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम लोग पढ़े थे कि पुरुष 3 गो होता है, वचन भी 3 गो होता है, उसी प्रकार इसमें भी पुरुष और वचन होता है। प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और उत्तम पुरुष हो गया, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए इसका बनावट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तीता अंति सी था आमी आवर आम। अब आपके पास देखिए इसका बनावट भी मौजूद हो गया है, तो क्या बन जाएगा? नहीं अभी बनेगा, क्योंकि अभी एक हम बता दे रहे हैं तब बन पाएगा। यथा में देखिए, यथा में अभी अभी हम जैसे उसका पहचान लिखवाते वक्त 2 गो जैसे में लिखवाए थे। पहला जैसे में था कि मैं पढ़ता हूँ, पहला था आपका मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए मैं का सबसे पहले मैं का संस्कृत क्या होता है, तो मैं का अभी अभी सबसे पहले जो हम बॉक्स में लिखवाए थे कि 3 गो पुरुष और 3 गो वचन होता है, उस बॉक्स में देखिए बोले थे उतारने के लिए, तो कॉपी पर उतारे होंगे तो देखिएगा कि मैं का क्या होता है। तो हाँ देखिए मैं का जो है अहम होता है, मैं का अहम। पढ़ना का जिस प्रकार पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, उसी प्रकार पढ़ना का यहाँ पर संस्कृत भी मीनिंग अलग होता है। देखिए पढ़ना का जो है, पढ़ना का मीनिंग पठ होता है, तब पढ़ना का लिख दिए पठ। अब इसको में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अहम जो है इसको देखेंगे। जोड़ने के लिए इतना सारा अति है, सी था है, आमी आवह आमह है, तो क्या जोड़ेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको देखिएगा कि अहम जो है, अहम कौन पुरुष कौन वचन में है, तो मालूम चलेगा कि अहम जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। अभी अभी सबसे पहले वही लिखवाए थे, उसमें देखिएगा तो मालूम चलेगा कि अहम प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो या प्रथम पुरुष नहीं, आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो देखिए उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है आपका आमी है, तो पठ जोड़ आमी, तो क्या होगा आपका पठामी। देखिए पठ जोड़ आमी, पठ आपका पढ़ना का हुआ और इसको में आमी हम जोड़ दिए तो बराबर में आपका आ जाता है पठामी। देखिए किस प्रकार हुआ, फिर से कर समझेंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं का हो जाएगा अहम, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, और अहम को देखिएगा कौन पुरुष कौन वचन में है, तो अहम आपको उत्तम पुरुष के एक वचन में मिलेगा और उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी है, तो हो जाएगा पठामी। और दूसरा आपका था, आपका दूसरा था कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। वह के देखिएगा, वह का क्या होता है स, वह का स होता है, और खेलना का होता है क्रीड, खेलना का क्रीड होता है। अब देखिए इसको में क्या छूटेगा, तो फिर उसी प्रकार जिस प्रकार अहम को देखे तो उसी प्रकार इसको भी देखेंगे कि स कौन पुरुष कौन वचन है, तो मालूम चलेगा कि स जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, स आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हम देखते हैं कि ती है, तो क्रीड में हम ती जोड़ेंगे तो क्रीडती हो जाएगा। फिर से एक बार, वह खेल रहा है तो वह का होता है स, खेलना का होता है क्रीड,
और कौन पुरुष कौन वचन है, तब प्रथम पुरुष का एक वचन है, तब ती है तो ती, क्रीडती। इसी प्रकार आप अनुवाद बनाइएगा और 5 गो आप लिखिए घर से बनाकर लाने के लिए, अगला क्लास में आपको उसको मिलवाया जाएगा। तो 5 गो हम आपको बोर्ड पर लिख दे रहे हैं और अगला क्लास में उसको हम मिलवाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने से प्रयास नहीं करिएगा, सिर्फ हमको बताने से कुछ नहीं होगा। अपने से गलत हो सही हो कुछ भी एक बार कोशिश करिए, ताकि मालूम चले यहाँ हम कितना सीखे कितना नहीं सीखे। तो पहला आप अनुवाद लिखिएगा, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं। दूसरा है क्या वह पढ़ता है, दूसरा है क्या वह पढ़ता है। तीसरा है वे लोग क्यों हंस रहे हैं, वे लोग क्यों हंस रहे हैं। चौथा लिखिएगा, क्या आप नहीं खेलते हैं, क्या आप नहीं खेलते हैं। और 5वां है आपका, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं। उसको उतारिएगा। ये 5 जो है घर से बना कर लाना है। और देखिए इसमें जैसे कि दौड़ना का, क्या का, क्यों का, इस सबका संस्कृत अगर आपको नहीं आता है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, बगल में उतार लीजिएगा। दौड़ना का, दौड़ना का होता है धाव, क्या है, क्या का होता है कीम। फिर देखिए क्यों है, तो क्यों का होता है कथम। हंसना है, हंसना का होता है हंस। और सभी में अनंत है। नहीं है तो नहीं का होता है न। खेलना है तो खेलना का होता है क्रीड। और पढ़ना, पढ़ना का होता है पढ़। इसको उतार लीजिएगा और इसको उतारने के बाद बनाइएगा, कोशिश करिएगा। देखिए छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, गलत हो या सही हो, एक बार अपने से कोशिश करिए, बनाइए, फिर अगला क्लास में आपको मिलाया जाएगा। जय श्री राम।